एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं। कृपया कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उसने सोचा कि महात्मा उन चींटियों पर अन्याय करवा रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वह बिखर गईं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर जाता है जहां पिछले दिन उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। उस युवक ने सोचा कि इस बार मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सकें। इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं।
उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो गया। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं। महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उन्हें यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने घर में जमा कर रही थीं। यह देखकर युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया। वह खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। लेकिन महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया। इस बार बड़ी सावधानी के साथ, बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए, उसने घर को तबाह करना शुरू किया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस युवक को लगा कि अब वह चींटियों को बसने ही नहीं देगा। रात में सोने से पहले उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं जो इन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। उसने सोचा कि अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर सकता। मैं अगले दिन महात्मा जी के पास जाकर उनसे पूछूंगा कि वह मुझसे यह काम क्यों करवा रहे हैं। ऐसा सोचकर वह युवक अगले दिन सुबह सुबह महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। महात्मा जी के पास पहुंचकर उसने अपने सारे अनुभव और मन की सारी बातें उनके सामने रख दी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने मुझसे ऐसा अन्यायपूर्ण काम क्यों करवाया। उन चींटियों ने मुझसे क्या बिगाड़ा था। फिर भी मैं आपकी बात मानकर उनके घर को बार बार तबाह करता रहा, लेकिन वे इतनी छोटी सी होकर भी हर बार नया घर बना लेती थी। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। महात्मा जी ने आगे कहा, देखो, चींटियां कितनी छोटी होती हैं, लेकिन उनका हौसला कितना बड़ा है। वे हर बार अपना घर टूटने के बाद भी हार नहीं मानती और दुगुने उत्साह के साथ फिर से अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। वे अपनी असफलताओं से घबराती नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ती हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने उन चींटियों को परेशान करके बहुत बुरा किया। अब मुझे अपने के ऊपर पश्चाताप हो रहा है। महात्मा जी बोले, पुत्र, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें सिखाया कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह से चींटियां हर बार अपनी मेहनत से नया घर बनाती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को फिर से संवारना है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनसे लड़ो, लेकिन हार मत मानो। युवक को अपनी समस्या का हल मिल चुका था। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। महात्मा जी की बातों ने उसे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया। वह समझ गया कि परेशानियां और असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली जीत तभी होती है जब हम उन परेशानियों से हार मानने की बजाय उनका सामना करके आगे बढ़ें। इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को फिर से संवार लिया और अपने परिवार को खुशहाल बना दिया। अब वह हर किसी को यही संदेश देता कि जीवन में हार मानने वालों की जगह नहीं होती, हर बार नई शुरुआत करने वालों की होती है।
तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक छोटी सी चींटी भी हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखा सकती है। चींटियों की मेहनत, धैर्य और बार बार उठ खड़े होने की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा जज्बा और लगन उन्हें हराने के लिए काफ़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक भी पहुंचे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। और हाँ, अगर आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो एंशिएंट बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आखिर में हमेशा याद रखें, गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए और चींटियों की तरह कभी हार मत मानिए। धन्यवाद।